तो नमस्कार दोस्तों। फेड ने रेट कट कर दिया और मार्केट में तेजी भी हुई, लेकिन वो तेजी सस्टेन नहीं कर पा रही है। अब प्रॉब्लम क्या आया है, क्या मार्केट कहना चाह रहा है, और देखिए किस तरह से तेजी थी। 25,605 तक हम पहुंच गए थे, लेकिन वहां से धड़ाम से मार्केट नीचे आया और 25,415 पे क्लोजिंग हुआ। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से गिरावट हुई है, करीब करीब 200 पॉइंट का अपने पीक से। और नीचे खुला था, देखिए गैप अप ही खुला था, 25,487 के आसपास खुला था, लेकिन तेजी अच्छी दिखा रही थी और फिर मार्केट में गिरावट आ गई। निफ्टी बैंक 287 पॉइंट बढ़ा। एक समय ये अच्छा खासा तेजी था, यहाँ भी तेजी गवा दिया मार्केट ने। सपोर्ट में आए थे एनटीपीसी। जाहिर सी बात है एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आने वाला है और इसी के चलते यहाँ बज देखने को मिल रहा है। 424 में ट्रेड कर रहा है। टाइटन, नेस्ले इंडिया, कोटक बैंक, टाटा कंज्यूमर जैसे दिग्गज थे जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे 1 से 3% तक। लेकिन गिरावट थी बीपीसीएल में, कोल इंडिया में, ओएनजीसी में, अदानी पोर्ट्स में, श्रीराम फाइनेंस में। ये सारे दिग्गज थे जो मार्केट को नीचे खींच रहे थे। अब ये सारे जो शेयर हैं, ये सारे कंपनी जो हैं दिग्गज माने जाते हैं मार्केट के और महारथी हैं। यहाँ पे अगर कोई इक्विटी एसआईपी करे, कोई लंबा टाइम दे, 5-10 साल टाइम दे, तो एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म में किया जा सकता है। आते हैं बैक टू द पॉइंट में, किस तरह से मार्केट अपने आप को तैयार कर रहा है, कहां मार्केट जाना चाह रहा है और क्या मार्केट कहना चाह रहा है। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। आते हैं निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। क्या निफ्टी में रणनीति बनानी चाहिए, कल के सत्र में कैसा रहना चाहिए। इससे पहले अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट पे, अभी भी डोजी कैंडल बना हुआ है। पॉजिटिव बात यह है कि ये देखिए अपने पीक पे खड़ा है 25,415। ये जो 1 2 3 कैंडल जो घूम रहा था, ये कैंडल 3 वीक से घूम रहा था एक ही जगह पे और ठीक इसके ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। यानी एक सपोर्ट बनाने की कोशिश मार्केट कर रहा है और यही सपोर्ट ये दिख रहा है 3 कैंडल, और ठीक इसके ऊपर पे खड़ा है 25,415 पे। काफी इंपॉर्टेंट जोन ये माना जाएगा। आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे क्या निफ्टी कहना चाह रहा है, आइए समझते हैं। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से 25,415 को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब ये जो 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन से एक ही जगह पे घूम रहा है मार्केट, यानी कहना चाह रहा है कि हम यहाँ सपोर्ट लेंगे और यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अगर गिरना होता तो यहाँ से गिर जाता, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, एक पॉजिटिव चीज है। 25,415 पे क्लोजिंग दिया है। 25,415 एक इंपॉर्टेंट जोन है। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगता है, पॉजिटिव कैंडल बना देता है एटलीस्ट, और उसके हाई को तोड़ देता है, एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है मार्केट में। फिर देखिए ये 25,600 की ओर बढ़ेगा, जहां पे ये टच करके आया था, और उसके ऊपर फिर 26,000 का भी लेवल हमें देखने को निफ्टी में मिल सकता है। ये सारे लेवल हमें देखने को मिल सकता है। आते हैं, अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है किसी भी रीजन से, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कभी भी यू टर्न हो सकता है। तो अगर नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके लो को तोड़ देता है, तो एक गिरावट भी पॉसिबल है, और वो गिरावट 25,415 तक आ सकती है जहां पे ये खड़ा है। और अगर इसको तोड़ के नीचे फिसलने की कोशिश करता है, तो इसका जो मेजर सपोर्ट दिख रहा है, और ये सपोर्ट है ये लेवल पे 25,251 पे। 25,251 एक मेजर सपोर्ट है। अगर गिरावट आती है तो 25,251 तक संभलने की कोशिश करेगा मार्केट, और अगर 251 को भी रिस्पेक्ट नहीं दे पाता है मार्केट, तो नीचे और फिसल सकते हैं, फिर 25,070 तक हम आ सकते हैं। आते 15 मिनट्स के चार्ट में, चीजें और क्लियर दिखेंगी। ये देखिए किस तरह से 25,448 पे क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे सेटलमेंट उधर दिख रहा था 415, यहाँ 448, ये सेटलमेंट बिना हुए दिख रहा है, इसलिए 415 ही माना जाए इसको। अब यहाँ पे जो खड़ा है, इसके ऊपर 25,448 का जो ये लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है निफ्टी
और उसका हाई को तोड़ देता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, एक तेजी देखने को मिल सकता है। फिर 25,448 के ऊपर 25,550 का लेवल है, इसके ऊपर 25,600 का लेवल हमें इजीली देखने को मिल सकता है। और इस ब्रेकआउट को अगर पास करता है तो 25,700 का भी लेवल हमें देखने को इजीली मिल सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक गिरावट पॉसिबल है और ये गिरावट नीचे की ओर ले सकता है यू टर्न। ये सपोर्ट यहाँ मेजरली ले रहा है 0.3282 पे, यह है 25,372 का लेवल। 25,372 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे मेजरली टाइम पास बहुत दिन किया है, यहाँ पे देखिए। और अगर ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का काफी कंफर्ट जोन है 0.382, यहाँ से रिवर्सल लेने का चांस मार्केट करेगा। लेकिन अगर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं देता है, गिरावट कहीं से भी आती है, तो आपको नेक्स्ट पड़ाव 25,300 का रहेगा, जहां निफ्टी अपने आप को संभालने की कोशिश करेगा। इनके सब 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा में ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आज के सत्र में जिस तरह से मूवमेंट था, देखिए 2 कैंडल बने, उसके बाद मार्केट में ये देखिए 2 कैंडल के बाद रेड कैंडल बना, उसका लो को तोड़ा और एक अच्छी गिरावट देखने को मिलने लगी। आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी अपने आप को बहुत बर्दाश्त किया और बहुत ही शक्ति से 53,357 को टच कर लिया, लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक चीज है, अगर यहाँ सस्टेन कर जाता है 25,357 को और इस चैनल को ब्रेकआउट दे देता है, ये हेड एंड शोल्डर है, पिछले कई वीडियो में हमने डिस्कस किया है, तो ये मेजर ब्रेकआउट माना जाएगा और मार्केट में फिर एक अच्छी रैली बैंक निफ्टी दिखा सकता है। यहाँ हेड एंड शोल्डर है कि नहीं, ये चीज हमने कई वीडियो में दिखाया है। अब यहाँ पे भी आपको दिखेगा, ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये हेड, ये देखिए इसका राइट शोल्डर और ये राइट शोल्डर, और फिर यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट वाला जोन है जहाँ पे निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है। अब इस जोन को अगर निकालता है तो आपको 55,000 भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, 53,045 पे ये क्लोजिंग दिया है, तो 53,045 एक कंफर्ट जोन है जहाँ पे ये निफ्टी अपने आप को बैंक निफ्टी तैयार कर रहा है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके हाई को तोड़ देता है, एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फिर 53,400 की ओर हम बढ़ेंगे। ये 53,045 का लेवल है जहां पे ये क्लोजिंग दिया है। इन केस ऑफ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। 52,800 पे एक मेजर सपोर्ट है, इसके नीचे अगर फिसलता है बैंक निफ्टी तो 52,500 का दूरी तय करने में से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, बैंक निफ्टी में खराबी है, अगर तेजी आती है तो 1000 पॉइंट का तुरंत आ जाती है, गिरावट आती है तो 1000 पॉइंट का तुरंत आ जाती है, इसलिए ये सारे पॉइंट हमें याद रखना जरूरी है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाता है किसी भी रीजन से, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है। फेड के बाद देखिए मार्केट सुस्त पड़ा और गिफ्ट निफ्टी भी सुस्त दिखा रहा है, 12.5 पे ट्रेड अभी कर रहा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी होती है बेवफा, इस पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिकन मार्केट में ताबड़तोड़ रैली देखने को मिल रहा है। ये देखिए डॉ जोन्स 1% का तेजी 41,880 पे ट्रेड कर रहा है, S&P 1.5% का तेजी, नैस्डैक 2.25% का तेजी, FTSE, केक, डैक, निकी, ये सारे मार्केट देखिए सारे ग्रीन में ट्रेड हो रहे हैं। कल शायद इसी का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में भी देखने को मिले और अच्छा खासा तेजी के साथ मार्केट ओपन हो। आते हैं FIDI के आंकड़े से। FIDI में देखिए FI ने माल बेचा है 2547 करोड़ का, DI ने माल खरीदा है 2012 करोड़ का, तो यहाँ पे कंफर्ट जोन दिख रहा है। PCR पे आते हैं, PCR की 0.78 दिखा रहा है, कंफर्ट जोन है, अभी भी बाइंग किया जा सकता है।
अगर ये 1 से ऊपर निकल जाता है आपका सेलिंग जोन में आ जाता है। इंडिया विक्स भी कूल अप दिख रहा है, 12.747 पे ये ट्रेड कर रहा है। ये अगर बढ़ जाता है 13, 14, 15 हो जाता है तो एक फियर को मार्केट दिखाता है। अभी दिखा रहे ये सही चीज है, 11, 12 में रहना कोई गलत चीज नहीं है, सही पे जगह पे ये खड़ा है। आते हैं ऑप्शन चार्ट पे, कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी लेने का तैयारी कर रहा है, कहाँ कॉल राइटर सबसे ज्यादा खड़ा है। 9,65,000 कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए 25,400 पे खड़ा है। सबसे ज्यादा पुट राइट कॉल राइटिंग यही हुआ है। कॉल राइटिंग का मतलब है कॉल लोग सेल किए हैं। अब पुट राइटर कहाँ है सबसे ज्यादा, यह है 25,400 पे, काफी मैक और ब्रेक जोन पे है। जब इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलता है तो मेजरली बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी गिरावट होती है। ये दोनों चीज एक जगह पे है, काफी डेंजर जोन पे मार्केट खड़ा है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा हुआ है। ये देखिए कॉल राइटर कहाँ पे सबसे ज्यादा खड़ा है, 1,42,000 कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे 53,000 पे, यानी सबसे ज्यादा कॉल राइट किया गया है 53,000 पे, एक रेसिस्टेंस की तरह ये काम करेगा। पुट राइटिंग कहाँ सबसे ज्यादा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे 52,500 पे 1,13,000 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, यानी 52,500 एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेगा 53,000। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।